अगला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसलिए गौर से देखिएगा। ठीक है, अभी आप देखिए, टोटल स्टूडेंट काउंट कितने थे? 10। एजेस डॉट लेंथ से हमको पता चल रहा है। अभी मान लीजिए एक और स्टूडेंट आ जाता है, तो हम लिखेंगे न्यू स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू स्टूडेंट काउंट प्लस 1। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे पहले स्टूडेंट काउंट, फिर न्यू स्टूडेंट काउंट। तो आप याद रखिएगा, पहले मैंने स्टूडेंट काउंट लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? न्यू स्टूडेंट काउंट। ये देखते हैं, 10 और 11। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट काउंट कितना था पहले से? 10। एक नया स्टूडेंट और ऐड हुआ तो मैंने +1 कर दिया, तो ये हो गया 11। बट जब हमको सिर्फ एक ऐड करना होता है ना, ठीक है, वो सिचुएशन जब आता है जब हमको सिर्फ एक ऐड करना होता है एग्जिस्टिंग नंबर में, तो हम +1 आमतौर पर नहीं लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास अलग से ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है? प्लस प्लस। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्लस लगेगा। इसी के साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा, उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स उसको कहते हैं जो दो चीजों के बीच में ऑपरेट होता है, और जिन चीजों के बीच में वो ऑपरेट होता है उसको ऑपरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। उसका पहला ऑपरेंड एवरेज है, एवीजी, और दूसरा ऑपरेंड 2 है। सिमिलरली जो डिवाइड ऑपरेटर है उसके भी दो ऑपरेंड है, टोटल एज और एजेस डॉट लेंथ। उसी तरीके से ये जो प्लस है उसके भी यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, एजेस 0 और एजेस 1। ठीक है, तो जिसके दो ऑपरेटर हों उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसके दो ऑपरेंड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। बट कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसके दो ऑपरेंड्स नहीं होते, एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस का एक ही ऑपरेंड है, क्या? स्टूडेंट काउंट। तो ये यूनरी ऑपरेटर हुआ। आइए अब हम वैल्यूज देखते हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो क्या होगा? 11 और 10। ये कैसे हुआ? ये तो गड़बड़ हुआ, इसने तो एक ऐड नहीं किया। चलिए इसको इधर से हटाते हैं, इधर लगा के देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी आप देखिए दोनों ही 11 हो गए, राइट? हुआ ये कि जैसे जब मैंने इसको प्लस प्लस किया, तो सबसे पहले ये हुआ इंक्रीमेंट हुआ। कि स्टूडेंट काउंट इंक्रीमेंट हुआ पहले, और इंक्रीमेंट होने के बाद इसको असाइन हो गया न्यू स्टूडेंट काउंट को। क्या हुआ? स्टूडेंट काउंट में एक जोड़ा गया। तो स्टेप्स पे लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या हुआ? स्टूडेंट काउंट +1 हुआ। स्टेप 2 क्या हुआ? स्टेप 2 हुआ न्यू स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू स्टूडेंट काउंट। पहले इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद असाइन हुआ। ये कब हुआ? जब हमने प्लस प्लस पहले लगाया। ठीक, जब हमने प्लस प्लस बाद में लगाया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, और जब हमने स्टूडेंट काउंट प्लस प्लस किया, तो स्टेप थोड़ा बदल गया। स्टेप क्या बदल गया? जो स्टेप 1 था वो स्टेप 2 हो गया, और जो स्टेप 2 था वो क्या हो गया? स्टेप 1। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहले इसको स्टेप 1 कर देंगे, इसको स्टेप 2 कर देंगे। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे पहले स्टूडेंट काउंट इंक्रीमेंट हुआ 1 से, उसके बाद वो ही वैल्यू जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी, जो 10 से 11 हो चुका था, वो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट काउंट को असाइन हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? पहले जो स्टूडेंट काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी जो कि 10 थी, वो पहले न्यू स्टूडेंट काउंट को असाइन हो गई, और उसके बाद स्टूडेंट काउंट का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुआ। इसीलिए जो न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट काउंट में वैल्यू गया वो ओल्ड वैल्यू था, यानी 10। बट अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट काउंट का? 1। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? नायब भाई, मतलब दो रहता है ना, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट करेक्ट, वाला प्री इंक्रीमेंट है ना? करेक्ट। तो ये हो गया आपका प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट जो कि बाद में हुआ है। जी भैया। इसमें कोई डाउट है?
इसके वर्किंग में? नहीं भाई। नहीं भैया। ठीक है, तो अब आया टाइम क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ये एजेस वाला इतना कोड कमेंट करते हैं। आपको मैंने बताया था कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैशेस से होता है। तो मेरे पास एक दो तीन चार पाँच जितने भी लाइन थे सबको मैंने क्या कर दिया, स्लैश स्लैश से कमेंट कर दिया। कमेंट किया मतलब अब ये सब पार्ट नहीं है, रनिंग एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एरर आया। एरर क्या आया? रेफरेंस एरर, स्टूडेंट काउंट इज नॉट डिफाइंड। हालांकि ऊपर में लिखा हुआ है स्टूडेंट काउंट, बट वो कमेंटेड है, तो अब जावास्क्रिप्ट उसको रीड नहीं कर रहा है, इंजन उसको रीड नहीं कर रहा है। तो इंजन ने देखा कि स्टूडेंट काउंट तो कहीं डिक्लेयर है ही नहीं, तो इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया। अब आप बताइए, मैं लिखता हूँ वैर एक्स इज इक्वल टू 10, वैर वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस 10, where z is equal to y plus plus console.log a, sorry, x y z। अब यह बताइए x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी और z की क्या वैल्यू होगी। चलिए सालिम अब्बास भाई बताइए, x की क्या वैल्यू होगी। जी भैया, एक्स की तो 10 ही रहेगी। चलिए ठीक है, सालिम भाई बताइए y की क्या वैल्यू होगी। हेलो सालिम भाई, आप म्यूट हैं। 11 हो जाएगी। ठीक है, और आफ्ताब भाई आप बताइए z की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, आफ्ताब भाई नहीं, कोई और बता दीजिए। समीर भाई आप बता दीजिए। कि भाई अ, जेड की वैल्यू होगी। हम्म, हम्म, एक मिनट भाई। सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं है। 11 होगी। ठीक है, सकलैन भाई आप अ, बताइए कि मैं भाई इसकी हाँ। कम हो जाएगी क्या? नहीं। हाँ, इसकी बढ़ जाएगी और मुझे लग रहा है वाई की 10 ही रहेगी आई गेस। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं, हटाते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक कमेंट डालते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू फर्स्ट 10 आएगी। इस पे किसी को इंक्रीमेंट। ऑब्जेक्शन है? अच्छा। नहीं। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आएगी आप लोग सोच समझ के बताइए। सवाई की 11 ही आएगी। इससे पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन हो जाएगा, मतलब 10 इंक्रीमेंट मुझे ना होगा। फाइनल वैल्यू चाहिए 11 हो एक्स वाई जाएगा। जेड की। ठीक है, यहाँ पे जब मैं console डॉट लॉग एक्स वाई जेड करूंगा, तो वहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आएगी, वाई की क्या वैल्यू आएगी, जेड की क्या वैल्यू आएगी, फाइनल जो console डॉट लॉग प्रिंट क्या होगा। मुझे नायब भाई लग रहा है कि 10 ही रहेगा वाई की वैल्यू में। किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? अब्बास भाई ने बोला 10। सालिम भाई आप क्या बोलते हो? इसमें वाई की वैल्यू अब्बास भाई ने बोला 10 रहेगी, आप क्या बोलते हो? फाइनल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। प्री इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीमेंट होगा। हम्म। फाइनल फाइनल वाई की वैल्यू का। हाँ, फाइनल वाई की वैल्यू बताइए। फाइनल वाई की वैल्यू 12 होगी फिर। 12 होगी फाइनल वाई की वैल्यू। समीर भाई बोल रहे फाइनल वाई की वैल्यू 12 होगी। चलिए सालिम भाई आपका क्या कहना है? हाँ 12 ही होगी। 12, सालिम भाई भी 12 बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। और जेड की वैल्यू क्या होगी फिर? अब्बास भाई आप बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ, वरना टाइम वेस्ट होगा। इसका 11 रहेगा ना? हाँ 11, यस। ठीक है, सालिम भाई जेड का? हाँ 11 ही होगा। समीर भाई आप बताइए जेड का क्या वैल्यू होगा। 12 होगा। 12। सकलाइन भाई आप बताइए वैल्यूज जो बताया गया वो सही है? सकलाइन भाई है क्या? ओके, ठीक है।
आइए चेक कर लेते हैं। 11 12 11, यानी यहाँ पे हमारा सब गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ z का वैल्यू 11 सही है, बाकी सब। ये कैसे हुआ, आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले x को 10 असाइन किया, तो x की वैल्यू 10 हो गई। जब हमने किया y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यानी कि स्टेप 1 जो मैंने लिखा था, सॉरी मैंने लगता है डिलीट कर दिया, मैं वापस से उसको लेके आता हूँ। ठीक है, हम्म, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस एक्स है। उसके बाद x की जो वैल्यू है वो y में असाइन होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 11। तो यहां तक सेकेंड लाइन तक x की भी वैल्यू 11 हुई, y की भी वैल्यू कितनी हुई, 11 हुई। थर्ड मैंने बताया था, जब प्लस प्लस बाद में हो, पोस्ट इंक्रीमेंट हो, तो पहले क्या होता है, असाइन होता है। पहले क्या होता है, असाइन होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 11, वही 11 वैल्यू z को क्या हो गई, असाइन हो गई। तो यहां तक x की वैल्यू 11 हुई, y की वैल्यू भी 11 हुई, और z की वैल्यू भी 11 हुई। मगर बात यहां से चेंज होता है, क्योंकि प्लस प्लस है, तो उसके बाद एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा कौन, y। z नहीं होगा, क्यों, क्योंकि z को तो y की वैल्यू पुरानी वाली असाइन हुई है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो z की वैल्यू हो गई 11, x की वैल्यू हो गई 11, y की भी वैल्यू थी पहले 11, मगर जब y प्लस प्लस किया तो y की वैल्यू x से बढ़ गई, और y की वैल्यू हो गई 12। तो x हो जाएगा 11, z भी हो जाएगा 11, और y हो जाएगा 12। तो हमारा प्रिंट होगा 11 12 11। ये समझ में आया। हाँ, समझ गया भैया। हाँ भाई, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देता है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं देता हूं मैं, अब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करके बताना। ठीक है, वरना फिर हम आगे कवर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। ठीक है, मेरा स्क्रीन एक तो दिख बार रहा है ना आप लोगों को। हाँ, दिख रहा है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताया, उसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये भी प्री और पोस्ट होता है। तो जैसे ये इंक्रीज होकर के असाइन होता है प्री वाला, उसी तरह से ये डिक्रीज होकर के असाइन होता है माइनस माइनस में। सिमिलरली वाई भी माइनस माइनस में। अब यहाँ पे आप बताइए, प्लस प्लस में एक का इंक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस में एक का डिक्रीमेंट होगा। तो अगर मैं प्लस प्लस 10 करता हूँ तो वो 11 हो जाएगा, मैं माइनस माइनस 10 करता हूँ तो वो 9 हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर। ठीक है, प्लस प्लस 10 अगर करता हूँ तो यहाँ पे एरर आया, क्योंकि वो हमारा 10 क्या है, 10 लिटरल है। तो हमको ए से करना होगा, ए इज इक्वल टू 10। तो जब मैं करता हूँ प्लस प्लस ए, तो हमको 11 आया। ठीक है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा, एक्सीडेंटली मैंने पहले यहाँ पे 10 लिख दिया था, फिर बाद में मैंने उसको एक से रिप्लेस किया, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो लिटरल में हम डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जब मैं वैर इज इक्वल टू 10 करता हूँ, और मैं करता हूँ माइनस माइनस ए, तो हमको क्या मिलेगा, 9। करेक्ट, समझ में आ गया। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर मुझे एक्स वाई और जेड की फाइनल वैल्यू क्या मिलनी चाहिए। अब्बास भाई बताइए, वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी फाइनल। मतलब अच्छा, आपने बदल दिया क्या? एक मिनट भैया। हाँ, अभी भी कंफ्यूज ही हो रहा है। फिर भी ट्राई कीजिए, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है। सालिम भाई चलिए आप बताइए, अब्बास भाई आप तब तक सोचिए। सालिम भाई बताइए जी एक्स भैया। की क्या वैल्यू होगी। आप म्यूट पे हो। तो अभी y जो है वो एक से डिक्रीमेंट होगा ना। हम्म,
तो 9 की जगह 10 हो जाएगा। ये हाँ एक्स सॉरी, 10 की एक्स की जगह 9। वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, एक्स की। इसकी वैल्यू, हम्म। एक मिनट। एक्स की फाइनल वैल्यू बताइए। चैट पे देखते 9। हैं क्या है। अच्छा, आफ्ताब भाई ने डाला है। ठीक है। एक्स की वैल्यू, सालिम भाई बोल रहे फाइनल वैल्यू होगी 9। वाई की फाइनल वैल्यू बता दीजिए। वाई की फाइनल वैल्यू होगी, क्या बताओ। कंसोल लॉग में एक्स वाई जेड ना नहीं भाई। हाँ, उसकी, और आप वो कंसोल लॉग में बोल रहे हो ना, एक्स वाई जेड की कंसोल वैल्यू लॉग ऐसा में मैं बोल रहे बोल रहा हूँ, करेक्ट फाइनल वैल्यू हो। एक्स हाँ, वाई जेड। तो आप क्या पूछ रहे थे अभी, एक्स की वैल्यू ना? हम्म। इसकी वैल्यू, हाँ तो डिक्रीमेंट होगी ना 9, हाँ करेक्ट। वाई की वैल्यू बताइए। वाई की, हम्म। 8। तो हाँ 8 होगी। 8 किसने, अब्बास भाई ने बोला, समीर भाई ने बोला? अब्बास बोले। मैंने, अब्बास। हाँ। समीर भाई आप बताइए, वाई की क्या वैल्यू होगी? सालिम भाई ने 8 बोला है, अब्बास भाई ने 8 बोला है, समीर भाई आप बोलो। एक मिनट भाई। क्या? हाँ 8 ही होगी। ठीक है। जेड की वैल्यू बताइए कोई। 9। जेड की वैल्यू 7 होगी। जेड की वैल्यू 9 एक ने बोला, एक ने 7 बोला। आइए चेक करते हैं। 9, 8 और 9। ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला आंसर सही है। ये कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 10 थी। जब मैंने लिखा माइनस माइनस एक्स, तो यहाँ से स्टेप से क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट होगा। तो एक्स की वैल्यू पहले डिक्रीज की किससे, -1 से। तो एक्स की वैल्यू 10 से हो गई 9। अब ये 9 वैल्यू किसको असाइन हो गई, वाई को। तो एक्स की वैल्यू भी 9 हो गई, वाई की वैल्यू भी 9 हो गई। अब मैंने जेड इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस किया, तो माइनस माइनस जब बाद में आता है, जब पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, तो पहले असाइनमेंट होता है। जो ओल्ड वैल्यू होती है वो पहले असाइन हो जाती है, उसके बाद वो एक से डिक्रीमेंट होता है। तो वाई की ओल्ड वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी, 9। तो यही 9 जेड को असाइन हो गई। बट अब 9 को इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो 9 की वैल्यू 9 से घट के 8 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 9, जेड इज इक्वल टू 9, बट वाई भी आखिरी में, वाई का आखिरी में डिक्रीमेंट हुआ है, तो वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। ठीक है। तो हाँ हमारी भैया। फाइनल वैल्यू आ गई 989। तो ये था डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कुछ असाइनमेंट्स दूंगा क्विज टाइप में। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही उसका आंसर दीजिएगा। बाद में हम लोग एक फोरम बनाएंगे, तो उस पर हम सारा असाइनमेंट किया करेंगे। ठीक है। तो ये था डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से हमने क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक्स है, वायर एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है। और प्रिंट भी मैं एक्स कर रहा हूँ। आपको मैंने बोला एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ाइए, तो क्या था हमारे पास ऑप्शन, वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया, वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। ठीक है। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं, प्लस प्लस एक्स कीजिएगा तो भी हो जाएगा, वो एक की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट जस्ट ऐसे ही मान लीजिए मैं। ठीक है। तो ये दो तरीके। तीसरा तरीका है, उसको बोलते हैं ना असाइनमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। ये वाला ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, असाइनमेंट भी होता है प्लस इंक्रीमेंट भी होता है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है ना, इसको भी हटा दीजिए। ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम कैसे भी लिख सकते हैं, वैर एक्स इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमा एक्सपेक्टेड, सॉरी, वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। कॉमा क्यों दे रहे हैं, आइए इधर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।
वायर एक्स प्लस इक्वल टू, सॉरी वायर एक्स इक्वल जो हमने 10 किया, ठीक है 10 किया। अभी मैं डालता हूँ, अच्छा ओके, एक्स प्लस इक्वल टू 1 लिखता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 11, वहां पे इसलिए कॉमा दे रहा था, बार बार डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त हम प्लस ऑपरेटर को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एज्यूम करता है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, जब देखो, जब मैं लिखता हूँ एक्स प्लस इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी वार, चूंकि इसको वैसे लिखेंगे, हालांकि ये परफेक्टली फाइन है, मैंने आपको बताया था वायर को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकता है, बट ये सिंटैक्स समझ में आता है। बट यहाँ पे जो है ना, उसको कंफ्यूजन हुआ कि जब नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी को इंक्रीमेंट करके असाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो हमको एरर आया। इसको कमेंट मारिए, अभी सेव करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 11 आई, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1, इतना सिर्फ, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसको मैं जब सेव करता हूँ तो मुझे एरर आया। एरर क्या आया? अनएक्सपेक्टेड टोकन प्लस इक्वल टू एट। तो यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने वैर भी साथ में इस्तेमाल कर दिया है। तो जब हम डिक्लेयर करते रहेंगे वेरिएबल, उस वक्त हम प्लस इक्वल टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है प्लस इक्वल टू में? नहीं भैया। उसी तरह से, नहीं भाई। ठीक है, जिस तरह से प्लस इक्वल टू है उसी तरह से माइनस इक्वल टू होगा, यानी कि माइनस इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, हमारा वैल्यू एक से घटा देगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाना चाहिए 9। तो फाइनल वैल्यू देखिए 9 आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है 1 ही करें, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 5 से मैं किया तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है हमारा, इसका मतलब हो जा रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी एक्स में से 5 घटा के वापस एक्स को असाइन कर दो। एक्स में से 5 घटाएंगे तो 10 माइनस 5 बराबर 5, और उसको कहाँ असाइन कर देंगे, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। उसी तरीके से इंटू ऑपरेटर आता है, माइनस की जगह मैं इंटू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 यानी 50, 50। उसी तरह से डिवाइड ऑपरेटर। आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 2। अ, करेक्ट, अच्छा वो होगा ना, 2। रिमाइंडर आएगा। हाँ क्यों? क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स डिवाइडेड बाई टू, सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई 5। तो एक्स कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। यह असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है, एक चीज और ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। एक्स इंटू इंटू इक्वल टू 2, क्या गया 100, ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया क्या, एक्स इज अ, इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल 2, एक्स रेज टू द पावर 2, यानी एक्स का स्क्वायर, वही मतलब हुआ ना। क्योंकि जब हम सिंगल दो लगाते थे तो क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, और जब हम डबल लगाए तो क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2 यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 3 करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना डबल स्टार देख के, तो हमको 1000 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर वही मैं मॉड्यूलो कर देता हूँ तो कितना मिल रहा है हमको, 1। क्यों मिल रहा है कोई बताएगा? रिमाइंडर 1 है। करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स रिमाइंडर 3, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, 10 रिमाइंडर 3 कितना होता है 1, क्योंकि 3 3 9 बचा 1, ठीक है। तो हाँ ये था भैया। हमारा। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, बेझिझक पूछे, नहीं ठीक है, भैया, नहीं है। कोई डाउट नहीं है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ से हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, मैंने आपको असाइनमेंट नॉर्मल वाला पढ़ाया।
प्लस इक्वल टू पढ़ाया, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, बाई डिवाइडेड बाई इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, और डबल मल्टी पावर रेस टू इक्वल टू। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर भी कंप्लीट हो गया, और अरिथमेटिक तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। अब आइए बाकी का देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है। ठीक है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल इक्वल टू, इसको बोलते हैं ट्रिपल इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट डबल इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और टर्नरी ऑपरेटर। तो टोटल कितने ऑपरेटर हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो नौ जो हमारे हैं ना, वो क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इक्वल टू, जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। याद होगा मैंने आपको बताया था एक टाइप होता है बुलियन। बुलियन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। बुलियन हमको मिलता है कंपैरिजन ऑपरेटर से। ठीक है, तो आइए अपना स्टूडेंट वाला फिर से खोलते हैं, नीचे वाला सब रिमूव करते हैं। वापस से याद दिला दूं, हमारे पास एजेस थे। एजेस 10 स्टूडेंट के थे। ठीक है, उनको हमने टोटल एजेस किया था जोड़ के, और एवरेज निकाला था, फिर उसका हमने डबल किया था। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट काउंट क्या निकाला था? एजेस डॉट लेंथ से। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि एजेस डॉट लेंथ, क्योंकि हमको तो पता है कि हमने 10 स्टूडेंट का डेटा डाला है। क्यों? क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। एजेस डॉट लेंथ भी 10 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या ये सच है। जो मैंने आपको क्लेम किया कि एजेस डॉट लेंथ एक्चुअल लेंथ देता है, क्या वो सच है? उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम देते हैं इज स्टूडेंट काउंट 10। ठीक है, आप बताइए ये जो नाम मैंने दिया है, ये नाम सही है या गलत है? ऐसा नाम दे सकते हैं क्या किसी वेरिएबल को? हाँ, दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं भैया। ठीक है, वैसे केमल केस है ये। हाँ, इसको कैमल केस बोलते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, फिर हर नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे इस का स्मॉल है, बट स्टूडेंट और काउंट का कैपिटल है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 10 इज द स्टूडेंट काउंट। क्या ये सही है ये नाम? गलत है, अलाउ नहीं। कोई बताएगा नहीं कि अलाउड। गलत क्यों है? क्योंकि हम नंबर नहीं ले सकते स्टार्टिंग में। डॉलर ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, करेक्ट, कुछ हाँ। हम्म, बोलिए। कुछ हाँ, वेरिएबल असाइन करने का। तो हम डॉलर नंबर, सॉरी, डॉलर अंडरस्कोर या कैरेक्टर के साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं फर्स्ट। मगर नंबर वेरिएबल नाम के स्टार्ट में नहीं आ सकता है, बीच में या एंड में आ सकता है। ठीक है, हम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स भी नहीं ले सकते हैं ना नया भाई, जैसे ट्रू फॉल्स या फिर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको सारे कीवर्ड्स लगभग पढ़ा दूंगा, या मेजोरिटी ऑफ द कीवर्ड्स कवर कर लूंगा। ठीक है, ठीक। तो ऐसा भी ले सकते हैं इज द स्टूडेंट 10। तो यहाँ पे 10 नंबर क्या है? बीच में आया है। उसी तरह जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था उसमें क्या था? लास्ट लास्ट में आया था। बट उसके बाद क्या बताया? ये जो ये है, यहाँ पे नंबर स्टार्ट में आ गया, तो ये करेक्ट वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल क्या है? इज द स्टूडेंट काउंट 10? क्या स्टूडेंट काउंट 10 है? आइए चेक करते हैं। स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू, 10 मिनट में अगर डिस्कनेक्ट होता है वापस सेम लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा। इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने यहाँ पे देखा होगा सिंगल इक्वल टू मैंने लगाया था। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या काम है? राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट को असाइन कर देना, लेफ्ट में स्टोर कर देना। बट ये जो डबल इक्वल टू है ना, इसका काम असाइनमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट काउंट में 10 चला जाएगा, बल्कि ये चेक करेगा क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ये एक तराजू है, कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर है, मैथ में पढ़ते था ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अगर एल एच एस आर एच एस के बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इसका मतलब हो जाएगा ट्रू। इस पूरे लाइन का यहां से लेके जितना मैंने सेलेक्ट किया है वो रिप्लेस हो जाएगा ट्रू से। और ये क्या करता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
इसका काम है कि राइट हैंड साइड का वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देना। इसका राइट हैंड साइड में क्या रिटर्न होगा, ट्रू, और इस ट्रू को वो यहाँ पे स्टोर कर देगा इस स्टूडेंट काउंट 10 में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? हाँ भाई। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ हाँ, रही आपकी है। आवाज अभी हाँ, कम हो गई थी, अभी आज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना आपको? रहने अब जो मैं लिख रहा हूँ आपको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ये जो है ना पोर्शन, सॉरी, ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला, ये इसका इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू। ठीक है, और ये जो डबल इक्वल टू है इसको किधर असाइन कर देगा, इज द स्टूडेंट में। तो इज द स्टूडेंट 10 की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ठीक है, ये अब डिलीट कैसे होता है? ठीक है, चलिए सेव करते हैं ऐसे ही, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इज द स्टूडेंट 10 काउंट 10 करता हूँ। ठीक है, किसी को आइडिया क्या या नोटेशन हटता कैसे है? कोई दिख ही नहीं ये- रहा है। नोटेशन नहीं दिख रहा ना, चलिए ठीक है। आइए चेक करते हैं। एनोटेशन दिख रहा है। अरे यार, ये डिलीट कैसे होता है फिर? हम्म, इरेज कीजिए ना भाई, क्या इरेज या यार इरेज, ये इरेजर के कीजिए। इरेजर है क्या? इरेजर तो अच्छा इधर है, सॉरी। हम्म, ठीक है, अभी इरेज हो गया। चलिए, ठीक है, समझ आ गया। अभी क्या है, ट्रू रिटर्न हो रहा है। ट्रू क्यों रिटर्न हो रहा है, आपने देखा ट्रू? बराबर 10 है। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया ट्रू, और ये ट्रू वैल्यू असाइन हो गई 10 में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है, अभी एक और ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, ये भी वही काम करता है, ये भी तराजू है। लेफ्ट हैंड साइड वाला का राइट हैंड साइड वैल्यू के साथ कंपैरिजन करता है। फिर आप बोलिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डबल टू और इक्वल टू में? डबल टू और इक्वल टू में डिफरेंस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाले वैल्यू का टाइप जो होता है ना, उसको भी कंपेयर कौन करता है, ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू जब हम लगाएंगे तो दोनों का टाइप वो कंपेयर नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेगा। और जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो वो दोनों का टाइप भी कंपेयर करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। इसका वैल्यू भी आ रहा है ट्रू, बट हम ऐसा करते हैं, इस द स्टूडेंट काउंट स्ट्रिंग में 10 लिखते हैं। ठीक है, अभी सेव करते हैं, तो क्या आ रहा है, ट्रू। बट अगर हम इसको ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं तो क्या आ गया, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि जब तक डबल इक्वल टू था तो सिर्फ वैल्यूज कंपेयर हो रहे थे, है ना? ये स्ट्रिंग में 10 था, वो नंबर में 10 था, बट दोनों 10 थे, तो क्या हो रहा था, इक्वल था। बट जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाए तो अब वैल्यू तो दोनों का बराबर है, वो भी 10 है ये भी 10 है, बट टाइप अलग है, ये स्ट्रिंग और ये इसका टाइप क्या है, नंबर है। तो चूंकि टाइप डिफरेंट हुआ इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स आ गया। ये डिफरेंस है सिंगल इक्वल टू, सॉरी, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग बताइएगा मुझे जवाब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 इज इक्वल टू 11, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू, नहीं, ट्रू, हाँ। ठीक है, चेक करते हैं, ट्रू आया। अभी बताइए ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा, अच्छा आएगा। फॉल्स क्यों आएगा अब्बास भाई? क्योंकि टाइप चेक आ, करता है ना वो। अरे हाँ, टाइप चेक कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि टाइप चेक कर रहा है। 11 का टाइप इस यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे टाइप क्या है, नंबर है। तो नंबर तो स्ट्रिंग नंबर के बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स आ सिंपल गया। है बिल्कुल, ट्रिपल
ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो नंबर सॉरी टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा, डबल इक्वल टू लगाएंगे तो सिर्फ टाइप चेक करेगा। एक बात याद रखिए कि हम ज्यादातर बार इंडस्ट्री में ट्रिपल इक्वल टू ही यूज करते हैं, नोट कीजिएगा। और अगर डबल इक्वल टू कोई लगाता है तो ये दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, हमेशा क्या यूज करेंगे, ट्रिपल इक्वल टू। और भाई ये जावास्क्रिप्ट में ही ऐसा होता है ना कि स्ट्रिंग और नॉर्मल इंटीजर टाइप इक्वल करने से सेम दिखाता है। किसी और कोई लैंग्वेज में स्ट्रिंग और नंबर टाइप में सेम नहीं आता है अगर ऐड करेक्ट, करो तो। करेक्ट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी सारे लैंग्वेज में ये ट्रू नहीं आएगा, बट ज्यादातर लैंग्वेज में ऐसा होता है कि ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। बट ये जावास्क्रिप्ट में ही है कि डबल इक्वल टू करने पे दोनों, अगर टाइप डिफरेंट हो तो ट्रू ही आता है। इसीलिए हमने ट्रिपल इक्वल टू हमको मिला है कि हम उसका अगर टाइप भी चेक करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आपसे आपको बताता हूँ। जब मैं करता हूँ +0 और -0, ठीक है, अब बताइए ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये दोनों अलग होता है, आप बताए थे। यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रू आएगा, क्योंकि अच्छा। ये ऑपरेटर +0 और -0 को सेम समझता है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है, इसीलिए ट्रू आया। पर आप पूछेगा फिर पूछ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक केस ऐसा है जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है, पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, वो केस हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ भैया। तो यहाँ पर था कंपैरिजन ऑपरेटर। उसी तरह से ये हम चेक करते हैं console.log फॉल्स इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं करते, ट्रू इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर ट्रू दिया कीजिए। ट्रू 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 आएगा। ठीक है, क्या गया, फॉल्स। क्यों कैसा? क्यों आया बताइए। क्योंकि ये बुलियन कंसीडर कर रहा है ट्रू को ना, वो ट्रू अच्छा। जीरो कर रहा है। तो और ट्रू जीरो कर रहा है नहीं नहीं, इसमें बूलियन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से। हाँ, तो इसीलिए वो शायद नहीं आया मेरे ख्याल से। मतलब जीरो करेक्ट, ट्रू। क्योंकि ट्रू इज नॉट ट्रू फॉल्स, राइट, ट्रू इज अ स्ट्रिंग हम्म। कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यू, हाँ। है ना। तो यहाँ पे ना हाँ तो मैं टाइप सेम है ना तो वैल्यू सेम है, वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू में भी फॉल्स ही आएगा। अभी आप बताइए, डबल इक्वल टू करके 0 करते हैं, सॉरी 1 करते हैं, अभी ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा। ट्रू आना टू चाहिए। आएगा। तो हाँ। ट्रू टू आएगा, आएगा। करेक्ट। आप बोलेगा यहाँ भी तो वैल्यू डिफरेंट है, एक्चुअली नहीं, पर होता क्या है ट्रू ना। का। हाँ, कोई ऑन बताएगा ऑफ। क्या। तो मतलब जो 0 और 1 होता है इसमें ना, अगर हाँ, आपका फॉल्स हो तो वो 0 और ट्रू हो तो 1 हो। मतलब बुलियन कैलकुलेट कर रहा है ना वो हाँ, एक्चुअली। तो क्या है ना, 0 को फॉल्स और नॉन जीरो जीरो वैल्यू को आमतौर पर ट्रू कंसिडर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। असल में यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा टाइप कन्वर्जन के बारे में कि किस तरह से टाइप कन्वर्जन होता है। तो मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा बिगिनर क्लास चल रहा है। अगर मैं उस तरह के टॉपिक में घुसूंगा तो फिर लंबा खिंच जाएगा, है ना। हम्म। हमारा 1 मिनट में अभी कट होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आप लोग दोबारा लिंक ज्वाइन